दोस्तों एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट एग्जाम गुरुजी में। आज के वीडियो में हम भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने भारत के सभी पर्वत श्रेणियों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम उसमें कुछ दर्रों के बारे में हमने डिस्कस किया था और हमने कहा था कि भारत के सभी प्रमुख दर्रों का एक साथ हम मिलकर अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख दर्रों का एक साथ मिलकर के अध्ययन करेंगे। तो दर्रे कहाँ पा जाएंगे? दर्रे वहीं पाएंगे जाएंगे जहाँ पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो पर्वत श्रेणियाँ किन किन राज्यों में हैं? जैसे आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इधर नेपाल पड़ जाएगा। नेपाल के बाद ये सिक्किम है, सिक्किम के बाद फिर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और फिर पश्चिमी घाट। इतने राज्यों में हमें प्रमुख दर्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। दर्रा का अध्ययन करने से पहले हम देखेंगे कि दर्रा कहते क्या है। दर्रा यानी जिसे पास कहते हैं। आप देखेंगे कि ट्रक के पीछे लिखा रहता है कि जगह मिलने पर पास दिया जाएगा, यानी जो दो पहाड़ियां हैं, दो पहाड़ियों के बीच जो सकरे मार्ग होते हैं जो आने जाने में हमारी सहायता करते हैं, उन्हीं को हम आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसमें कुछ सुरंगें बना लिए हैं, कुछ सड़क बना लिए हैं और एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी की ओर हम चले जाते हैं। उसी को हम दर्रा कहते हैं, उसी को हम पास कहते हैं। आइए हम भारत के प्रमुख दर्रों का अध्ययन करते हैं। हम देखते हैं, ये पहले से हमने कुछ दर्रों को इंडिकेट कर दिया है, नाम नहीं लिखा है ताकि समय ज़्यादा न लगे और कम समय में हम आपको अधिक से अधिक दर्रों के बारे में बता सकें जो प्रमुख फैक्ट है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अलग से कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी और पूरे डिटेल के साथ हम इसको अध्ययन करने वाले हैं। ये देखिए, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। ये पहले उत्तर भारत के प्रमुख दर्रों का हम अध्ययन कर लेते हैं। इसके बाद हम दक्षिण भारत के दर्रों का अध्ययन थोड़ी देर के बाद करेंगे। आप देखेंगे कि आपका जो जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में हम प्रमुखतः दो दर्रों के बारे में हम देखते हैं। ये आपका यहाँ पर इसका नाम है आपका बनिहाल, बनिहाल। और एक यहाँ दर्रा है जिसे कहेंगे पीर पंजाल। ठीक है, तो बनिहाल और पीर पंजाल दो प्रमुख दर्रे आपको जम्मू कश्मीर में मिलेंगे। अब यहाँ से कुछ सड़क भी गुजरता है, जैसे ये देखेंगे, इसे कहेंगे ये जम्मू, जम्मू कश्मीर का ये जो स्थान है, शहर है जम्मू, और इधर इसकी राजधानी श्रीनगर, ये श्रीनगर घाटी है। तो अगर हमें जम्मू से श्रीनगर जाना हो तो हम क्या करेंगे कि ये बनिहाल दर्रे से होकर के यहाँ से श्रीनगर हम निकल जाएंगे। और इसी बनिहाल दर्रे में, ये जो बनिहाल दर्रा है, बनिहाल दर्रे में ही हमने कौन सा सुरंग बनाया था? 1956 में ये जवाहर सुरंग का निर्माण किया था। और जब वर्तमान गवर्नमेंट आई तो उन्होंने एक और सुरंग का निर्माण किया है जिसे हम कहते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। ठीक है, और ये जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण गलियारा बना हुआ है, तो उसी का नाम जो NH1 था, अब उस रोड का नाम बदल करके NH44 कर दिया गया है। तो NH44 इसी से होकर के गुजरता है। NH44 पर ही आपका ये जवाहर सुरंग और श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग बनाया गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके समय में बना था तो उनके नाम पर जवाहर सुरंग बना था। और वर्तमान सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग का निर्माण किया है, जिसकी लंबाई जो है 9.2 किलोमीटर के लगभग है और वर्तमान में ये जो है भारत की सबसे बड़ी सड़क सुरंग है। और इसके ऊपर देखेंगे तो ये है पीर पंजाल। तो आप देखेंगे जम्मू से ये पीर पंजाल होकर के भी हम श्रीनगर पहुंच सकते हैं। तो जम्मू से या तो बनिहाल दर्रे से होकर जाइए या तो पीर पंजाल होकर के जाइए, श्रीनगर पहुंच जाएंगे। और यहीं पीर पंजाल से होकर के हम यहाँ कुलगांव है, इधर कोठी है, तो कुलगांव से कोठी जाने के लिए भी हम इस मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ये अधिकतर करके परीक्षाओं में आप देखेंगे जो प्रश्न पूछा जाता है वो कोई दर्रे का नाम दे देगा और पूछेगा किस राज्य में पड़ता है। लेकिन मान लीजिए और डीपली पूछे
आपसे जानना चाहे कि किस श्रेणी में है, तो आप देखेंगे कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो यहाँ पर जो पर्वत श्रेणी हमारी पड़ेगी उसको कहेंगे पीर, ये है पीर पंजाल। तो पीर पंजाल श्रेणी पर आप देखेंगे कि बनिहाल और पीर पंजाल, इसी पीर पंजाल श्रेणी के नाम पर ही इसका पीर पंजाल दर्रा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये श्रीनगर हो गया। फिर अब चलते हैं जम्मू कश्मीर में 2 दर्रों के बारे में आपको पता हो गया कि बनिहाल और पीर पंजाल। अब हम चलते हैं और उत्तर में लद्दाख टेरेटरी में। ये देखेंगे कि लद्दाख में इधर POK का क्षेत्र है, POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर है, फिर भी लद्दाख टेरेटरी का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर हम चलें तो इधर से चलते हैं। ये आपका, इसको हम रफ कर दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसे कहेंगे हम बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल पास। ठीक है, श्रीनगर से इधर POK में एक स्थान पड़ता है गिलगिट, ये है गिट, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो भी आप समझ लीजिएगा कि गिलगिट है। अगर श्रीनगर से हमें गिलगिट जाना हो तो हम किस दर्रे का इस्तेमाल करेंगे, बुर्जिल दर्रा। किस राज्य में पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका लद्दाख में। ठीक, फिर आप देखेंगे इसी श्रीनगर से अब देखेंगे ये है द्रास, ये है कारगिल और यहाँ है लेह। ठीक, लेह की ओर जाना हो तो हम श्रीनगर से यहाँ एक दर्रा है जिसको हम कहेंगे जोजिला, अक्सर करके किताबों में, कुछ किताबों में जोजिला दर्रे को जम्मू कश्मीर में दिखाया गया है, लेकिन वर्तमान में यह जोजिला लद्दाख में ही पड़ता है। और ये जोजिला लेह, यहाँ हम लिख दे रहे हैं लेह, ये लेह का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो श्रीनगर से जोजिला, ये द्रास, कारगिल से लेह, ये भी NH-44 ही है। जो NH-44 है यहाँ से कन्याकुमारी से लेकर के श्रीनगर गया है, तो इसी को लेकर तो जोजिला पास है और जोजिला पास पर ही एक जोजिला टनल का भी निर्माण किया जा रहा है। जोजिला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है जिसकी लंबाई 14.2 किलोमीटर, जो 2022 तक कंप्लीट होने की संभावना है। और ये जब बनकर कंप्लीट हो जाएगी तो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है 9.2 किलोमीटर जिसकी लगभग लंबाई है, उससे बड़ी सुरंग हो जाएगी। तो भारत की ये सबसे बड़ी सुरंग जोजिला सुरंग हो जाएगी जिसकी लंबाई 14.2 किलोमीटर है जोजिला पर। तो आपने एक चीज़ यहाँ पर देखा होगा, एक मिनट देखते हैं कि जो श्रीनगर है, श्रीनगर से जम्मू की ओर आना हो तो आप देखेंगे बनिहाल टनल, श्रीनगर से ही लेह की ओर जाना हो तो जोजिला टनल, श्रीनगर से ही गिलगिट की ओर जाना हो तो बुर्जिला टनल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो श्रीनगर से द्रास, कारगिल, लेह सड़क मार्ग की ओर जाए जोजिला। ठीक, अब हम ऊपर की ओर चलते हैं। ऊपर की ओर आप देखेंगे यहाँ एक दर्रा है जिसे हम कहेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हम रफ कर रहे हैं, आप यहाँ आपने देख लिया होगा, अब यहाँ पर रफ कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग इसको कोऑपरेट करें। ये है मिनटाका, इसे कहेंगे खुंजारेब और इसे कहेंगे आगे हिल। ये 3 मिनटाका ला, खुंजारेब ला, अघिल ला। देखिए जहाँ भी ला लिखा हो तो ला तिब्बती भाषा में ला का अर्थ होता है पास, दर्रा। ठीक है, तो मिनटाका ला, ये मिनटाका आप देखेंगे इधर अफगानिस्तान की सीमा पर, इधर चाइना की सीमा है, इधर इंडिया। तो इंडिया, अफगानिस्तान और चाइना, इन तीनों देशों के ट्राई जंक्शन पर स्थित कौन सा पास है,
तो आप कहेंगे मिनटाका। मिनटाका का अर्थ होता है 1000 बकरियां। किर्गिस्तान, यहाँ एक देश है ऊपर की ओर किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की भाषा में मिनटाका का अर्थ होता है 1000 बकरियां। तो 1000 बकरियां, तो ये मिनटाका यहाँ है। मिनटाका के और नीचे आएंगे तो यहाँ आएगा खुंजारेब। खुंजारेब ये पीओके में पड़ता है। अब ये पीओके में पड़ता है तो पाकिस्तान ने इसको दे दिया चाइना को, और चाइना यहाँ से एक सड़क का निर्माण किया है पाकिस्तान होकर के। इसे कहते हैं चीन पाक आर्थिक गलियारा है। चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी आर्थिक गलियारा। तो चीन पाक आर्थिक गलियारा का निर्माण इसी खुंजारेब पास से किया गया। चीन अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करता है। उसके और नीचे आएंगे तो अघिल पास है, ठीक। और इसके और थोड़ा सा पूरब की ओर आए तो इसे कहेंगे काराकोरम। काराकोरम, ये काराकोरम जो केटू है, केटू के पास में ही काराकोरम है। तो काराकोरम भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम ही है, ठीक। तो हमने लद्दाख क्षेत्र में किसको पढ़ लिया? जोजिला को पढ़ लिया। जोजिला के बाद ये इसको हमने रब कर दिया है बुर्जिल। बुर्जिल को पढ़ लिया। ऊपर से हमने मिनटाका, खुंजारेब, आघिल, काराकोरम। कभी आपसे पूछे ये किन श्रेणियों पर स्थित है तो आप देखेंगे यहाँ कौन सी, हम जब भारत के पर्वतों के बारे में अध्ययन कर रहे थे तो यहाँ पर ऊपर कौन सी श्रेणी बताए थे? हमने यहाँ बताया था काराकोरम, ठीक। ये काराकोरम श्रेणी है। तो काराकोरम श्रेणी पर प्रमुखतः 4 दर्रों के बारे में हम देखेंगे। मिनटाका, खुंजारेब, आघिल और काराकोरम के नाम पर काराकोरम है। ये 4 श्रेणियाँ पड़ती हैं। अब यहाँ पर पड़ता है एक, यहाँ पड़ता है नुब्रा घाटी। ये नुब्रा नदी यहाँ बढ़ती है ना, तो जब सियाचिन जाते हैं तो इसी नुब्रा घाटी का इस्तेमाल करके हम सियाचिन की ओर जाते हैं। तो मान लीजिए हम लेह से नुब्रा घाटी की ओर जाएं तो यहाँ पर किस दर्रे का इस्तेमाल करेंगे? तो यहाँ पर भी एक दर्रा है, उस दर्रे का हम इस्तेमाल करेंगे। उसे कहते हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं खारदुंगला। इसे कहेंगे खारदुंगला। किस श्रेणी पर है? तो अगर श्रेणी पूछे तो देखिए काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम के नीचे जो श्रेणी पड़ती है उसे कहेंगे ये लद्दाख। लद्दाख, लद्दाख श्रेणी पर खारदुंगला पास पड़ता है। तो कभी मान लीजिए और डीपली प्रश्न पूछे कि लेह से हम यहाँ पर काराकोरम जाने के लिए, नुब्रा घाटी जाने के लिए किस दर्रे का इस्तेमाल करेंगे? तो खारदुंगला का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो खारदुंगला हो गया लद्दाख श्रेणी पर। फिर आप देखिए यहाँ पर उसके और थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी एक पास है, इसे हम कहते हैं चांगला। चांगला है। और थोड़ा नीचे आएंगे इधर तो इस कहेंगे उमलिंगला। चांगला, उमलिंगला। और यहाँ पर एक पास एक कारगिल है। आपको बताए थे कि श्रीनगर, द्रास, कारगिल, और कारगिल से थोड़ा और दक्षिण पूर्व की ओर आएंगे तो इसे कहेंगे पेंसिल्ला। पेंसिल्ला, ठीक। तो इस तरह से ये हमने लद्दाख के क्षेत्र में प्रमुख दर्रों के बारे में हमने देखा। एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं। हालांकि याद करने, अगर किसी राज्य के दर्रे में देखें तो 20-25 दर्रे इसमें आ जाएंगे, लेकिन हमें उतने ही पढ़ने हैं जिससे हमारा काम चल जाए। तो जम्मू कश्मीर में मुख्य 2 दर्रों के बारे में हमने बताया। एक तो हमने बनिहाल बताया था, दूसरा पीर पंजाल बताया था।
लद्दाख क्षेत्र में हमने देखा जोजिला जो कि लेह की ओर ले जाता है। फिर यहाँ देखेंगे बुर्जिल दर्रा था। ऊपर देखेंगे काराकोरम श्रेणी जा रही, काराकोरम श्रेणी पर देखेंगे कि मिंटाका, खुंजारेब, अघिल, काराकोरम। लेह से नुब्रा वैली या काराकोरम की ओर जाने के लिए किस दर्रे का इस्तेमाल करते हैं? खारदुंगला। इधर देखेंगे चाइना बॉर्डर पर तो चांगला, उमलिंगला, चांगला, थांगला, उमलिंगला, और इधर देखेंगे पेंसिल्ला, पेंसिल्ला, चांगला, उमलिंगला, पेंसिल्ला। इस तरह से हमने ये लद्दाख के क्षेत्र में प्रमुख दर्रों के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम थोड़ा सा और नीचे की ओर आएंगे और हम ये हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों के बारे में देखेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 4 दर्रों के बारे में हम जान लें तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए, ये है आपका के लिख दे रहे हैं, के से कुल्लू, ये लिख दे रहे हैं यम, यम फॉर मनाली, कुल्लू और मनाली। ठीक, तो कुल्लू, मनाली, और ये यहाँ पर एक दर्रा है जिसे कहेंगे रोहतांग, रोहतांग, और ये है बड़ा लाचला, बड़ा लाचला, और एक यहाँ दर्रा है जिसे कहेंगे देवसा, और यहाँ एक दर्रा है जिसे कहेंगे सिप कीला। तो इसका अगर याद नहीं हो रहा देख लीजिए, कोई रोहतांग है, रोहित नाम का कोई व्यक्ति है, और उसका कोई बड़ा भाई है, मान लीजिए लेह या लद्दाख क्षेत्र में वो ड्यूटी कर रहा, फोर्स में है, तो यहाँ जाना चाहता है बड़े भाई के पास, तो शिप से यानी जहाज से जाना चाह रहा है, तो रोहित शिप से बड़े भाई से मिलने लेह की ओर जा रहा है। ठीक है, तो आपको मान लीजिए लेह जाना हो, कुल्लू, मनाली, बड़ा लाचला, लेह। ठीक है, तो बड़ा लाचले दर्रे से भी हम लेह चले जाएंगे, कुल्लू से लेह, रोहतांग दर्रे से भी हम लेह की ओर चले जाएंगे। तो कुल्लू, मनाली, रोहतांग, बड़ा लाचला, लेह। यहाँ मंडी भी है, कुल्लू, मनाली, मंडी से लेह की ओर जाने के लिए किस दर्रे का इस्तेमाल करेंगे हम? बड़ा लाचला दर्रा, बड़ा लाचला से। इधर देखेंगे और एक किस श्रेणी पर है, और यहाँ पर अगर कोई श्रेणी पूछे, देखो ये काराकोरम, लद्दाख, और ये यहाँ पर अगर कोई श्रेणी तो जास्कर श्रेणी। तो ये बड़ा लाचला, पेंसिला, जोजिला, ये जो दर्रे हैं ये जास्कर श्रेणी। अब काराकोरम लद्दाख श्रेणी पर सिर्फ एक ही है, खारदुंगला, बाकी ये जास्कर श्रेणी पर है। और नीचे की ओर आप पढ़े होंगे कि हमने पीर पंजाल बताया, तो पीर पंजाल का थोड़ा सा विस्तार यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में भी है। तो हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल दर्रे पर आपका रोहतांग है, और बड़ा लाचला दर्रा जास्कर श्रेणी पर है, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो पीर पंजाल पर 3 दर्रे क्रम से देखेंगे, 2 जम्मू कश्मीर में और एक आपका हिमाचल प्रदेश में। लेकिन जास्कर पर देखेंगे, इधर लद्दाख में जोजिला पड़ेगा, फिर जोजिला पड़ जाता है, इधर पेंसिला हो जाएगा, फिर इधर बड़ा लाचला, और यही आगे पढ़ करके सिपकिला। तो ये जो जास्कर श्रेणी है, इस पर जास्कर श्रेणियों पर सिपकिला भी पड़ेगा, बड़ा लाचला भी पड़ेगा, पेंसिला भी पड़ेगा, जोजिला भी पड़ेगा। अब यही कुल्लू से यहाँ पर स्पीति वैली है, स्पीति घाटी जाना हो तो हम देवसा दर्रे के माध्यम से चले जाएंगे। तो कुल्लू, मनाली से स्पीति घाटी की ओर जाने के लिए कुल्लू घाटी से स्पीति घाटी को कौन जोड़ता है? तो हम कहेंगे ये देवसा दर्रा। रोहतांग दर्रे को ही हम स्पीति घाटी का प्रवेश द्वार कहते हैं। इधर देखेंगे सिपकिला, ये सिपकिला जो दर्रा है, ये सिपकिला दर्रा आपका पड़ेगा तिब्बत और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर। तो इधर एक श्रेणी हमने पढ़ाया था कैलाश मानसरोवर। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो करते हैं, यहाँ से आप सिपकिला दर्रे से होकर के तिब्बत कैलाश मानसरोवर की ओर चले जाएंगे। इधर शिमला से अगर या हिमाचल प्रदेश से हमें तिब्बत की ओर जाना हो तो सिपकिला दर्रे से जाएंगे। और दूसरा फैक्ट क्या है
कि हमने नदियों वाले पार्ट में बताया था कि यहाँ से जो सतलुज नदी निकलती है, तो सतलुज नदी किस दर्रे के माध्यम से इंडिया में प्रवेश करती थी? तो सतलुज नदी सिपकिला दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती थी। तो इस तरह से हमने हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों के बारे में देख लिया। कौन कौन से दर्रे? रोहतांग के ऊपर बड़ा लाचला, और उससे होकर के हम कहाँ चले जाते हैं? लेह लद्दाख की ओर चले जाते हैं। थोड़ा सा पूरब की ओर देखेंगे, इस ये देवसा दर्रा है, देवसा दर्रे से कहाँ चलेंगे? स्पीति घाटी की ओर। बॉर्डर पर कौन है? सिपकिला, तो सिपकिला दर्रे के माध्यम से हम कहाँ चले जाएंगे? तिब्बत की ओर, कैलाश मानसरोवर की ओर। यहाँ से कौन सी नदी आ रही है? यहाँ से जो नदी आ रही है उसका नाम है सतलुज नदी। ये 3 राज्यों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब एक ये है यूके का एरिया, यूके यानी उत्तराखंड। उत्तराखंड में हमने 3 दर्रों के बारे में हमको पढ़ना है। 3 दर्रे कौन कौन से हैं? माना, नीति, लिपू लेक। इसको MTL माना, नीति, लिपू लेक, इन तीनों दर्रों के माध्यम से हम कहाँ चले जाएंगे? कैलाश मानसरोवर। अगर हिमाचल प्रदेश से जाना हो कैलाश मानसरोवर की ओर, तो सिपकिला दर्रे के माध्यम से जाएंगे। उत्तराखंड से भी जाते हैं, माना दर्रे से भी जाते हैं, नीति दर्रे से भी जाते हैं, और लिपुलेख दर्रों के माध्यम से भी हम जाते हैं। लेकिन जब भारत और चाइना तनाव हो गया तो माना दर्रे का हमने इस्तेमाल करना बंद कर दिया। अधिकतर हम लिपुलेख दर्रे का इस्तेमाल करते हैं। लिपुलेख के बारे में देखें, ये लिपुलेख ट्राई जंक्शन पर है। ये कौन सा देश है? नेपाल। भारत यानी उत्तराखंड भारत का एरिया है। भारत, नेपाल और इधर तिब्बत, इन तीनों देशों के ट्राई जंक्शन पर है। अभी कुछ दिन पहले जब भारत और नेपाल विवाद हुआ तो नेपाल ने कहा कि लिपुलेख हमारा हिस्सा है, तो इंडिया नाराज हुआ, कहा मारेंगे 2 थप्पड़। तो नेपाल को हमने शांत किया। तो ये 3 दर्रे आपके इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर उत्तराखंड में। इस तरह से इधर के दर्रे हमारे कंप्लीट होते हैं। अब थोड़ा सा और पूरब की ओर आएंगे। पूरब की ओर हम देखते हैं कौन कौन से दर्रे इंपॉर्टेंट हैं। पूरब में हम देखेंगे इधर ये नेपाल है। नेपाल से सटे हुए आगे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा है सिक्किम। सिक्किम में हमने 2 दर्रों को दिखाया है। यहाँ पर है एक नाथुला, ये है जेलेपला, नाथुला जेलेपला। भारत और तिब्बत का जो प्राचीन रेशम मार्ग था, इसी नाथुला दर्रे का इस्तेमाल हम करते थे। ठीक है, यहाँ पर ये इसके नीचे देखेंगे तो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल का एक जगह है, हिल स्टेशन है दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग से यहाँ चुंबी घाटी है। दार्जिलिंग से चुंबी घाटी होते हुए अगर हमें तिब्बत की ओर जाना है तो हम नाथुला दर्रे के माध्यम से भी जा सकते हैं और जेलेपला दर्रे के माध्यम से भी जा सकते हैं। नाथुला जेलेपला से हम कहाँ जाते हैं? तिब्बत की ओर जाएंगे। और कैलाश मानसरोवर जाना हो तो इधर से भी घूम करके हम चले जाएंगे। तिब्बत की राजधानी जो ल्हासा हुआ करती थी, तो ल्हासा की ओर हम जा सकते हैं। तो सिक्किम में 2 प्रमुख दर्रों के बारे में हमें मुख्य रूप से देखना है। फिर इधर आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हमें देखना है। इसका नाम है बोमडीला। इसका नाम है यांग याब। किताबों में यांग याब लिख दिया है, लेकिन यांग याब है। इसका नाम है दीफू पास। इसका नाम है पाग साऊ। और ये मणिपुर है। मणिपुर में एक दर्रा तुजू। ठीक,
बोमडिला, यांगयाब, दीफू, पांगसाउ, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू एकमात्र दर्रा जो तुजू है, इसको मणिपुर में याद रखिएगा, तुजू दर्रा मणिपुर में है, ठीक है। बोमडिला ये अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग है, तवांग जो बौद्ध मठ है, वहाँ से होकर के हम कहाँ निकल जाएंगे, तिब्बत की ओर, चाइना की ओर निकल जाते हैं, तो बोमडिला पास का इस्तेमाल करेंगे। यांगयाब, जब भारत की नदियों का अध्ययन कर रहे थे तो हमने बताया था कि यहाँ से एक नदी आती थी, कौन, सांगपो, जिसे कहते थे ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे के माध्यम से प्रवेश करती थी, तो इसका नाम है यांगयाब। यांगयाब दर्रे के माध्यम से भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। दीफू, दीफू भी ये ट्राई जंक्शन पर है, 3 देशों के सीमा पर है, चाइना, म्यांमार, इंडिया, यानी अरुणाचल प्रदेश। तो 3 देशों के ट्राई जंक्शन पर कौन हो गया, ये दीफू हो गया, ठीक। दीफू के बाद अगला जो है पांगसाउ, पांगसाउ ये अरुणाचल प्रदेश और असम का एक स्थान है लिखापानी। लिखापानी कोई पास नहीं है, लिखापानी को बहुत लोग पास बता देते हैं, लिखापानी एक स्थान है यहाँ असम में। तो लिखापानी से होकर के हमें यहाँ म्यांमार की ओर जाना हो तो पांगसाउ पास का इस्तेमाल करेंगे, पांगसाउ दर्रे के माध्यम से हम जा सकते हैं। इधर मणिपुर है, नागालैंड, मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, इम्फाल से लेकर के तामू, ये तामू, तामू म्यांमार तक जाना हो तो हम तुजू दर्रे का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हमने ये उत्तर भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में आज देख लिया। कुछ फैक्ट अलग से हमको बता देते हैं कि 3 ऐसे टनल बनाए गए हैं जो पूर्व मतलब किसी न किसी राजनीतिक व्यक्तियों के नाम पर रखे गए हैं। जैसे आप देखेंगे कि जोजिला टनल, बनिहाल पास में एक टनल बना था जिसे कहते हैं जवाहर टनल। तो जवाहर टनल पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर बना हुआ है। फिर उसी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल का निर्माण किया गया, ये भी राजनीतिक है। और ये जो रोहतांग पास है, रोहतांग दर्रा, तो रोहतांग पास में भी एक टनल का इस्तेमाल बनाया गया है जल्द ही, जिसका नाम है अटल टनल, ये भी भारत के पूर्व पर है। तो 3 टनल ऐसे हैं जो किसी न किसी राजनीतिक व्यक्तियों के नाम पर बना हुआ, जवाहर सुरंग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग और एक अटल सुरंग। इस तरह से उत्तर भारत के प्रमुख दर्रों का हमने अध्ययन कर लिया। अब जल्दी से हम दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में अध्ययन कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट समाप्त हो जाएगा। यहाँ से आगे परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा। महाराष्ट्र का एरिया, तो महाराष्ट्र में दो दर्रे हैं। इसका नाम है हमारा, एक का नाम है थाल घाट और दूसरा का नाम है भोर घाट। पहले क्रम देख ले, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा, सेनकोट्टा। ये 4 प्रमुख दर्रे हम पश्चिमी घाट में पढ़ेंगे। इसके साथ ही हमारा समाप्त है। यहाँ पर जो स्थान है उसका नाम है मुंबई। मुंबई, मुंबई से हमें बाहर जाने के लिए ये दर्रे जो है बहुत ही काम के हैं। इधर स्थान है एक नासिक, नासिक, इधर मध्य प्रदेश का इंदौर है, इधर है कोलकाता, कोलकाता। तो मुंबई से नासिक होते हुए, इंदौर होते हुए कोलकाता की ओर जाना हो तो किस दर्रे का इस्तेमाल करेंगे, थाल घाट। फिर इसी मुंबई से इधर है पुणे, कर्नाटक का बेलगांव, बेलगांव, और इधर है चेन्नई, तमिलनाडु का चेन्नई। तो पुणे, बेलगांव और चेन्नई की ओर जाना हो तो भोर घाट। थाल घाट से हम कोलकाता की ओर जाएंगे मुंबई से ही, और चेन्नई की ओर आना हो तो हम भोर घाट का इस्तेमाल करेंगे। और साउथ में जाएंगे तो ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो थी, और ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ थी, और इधर आप देखेंगे कि
अन्नामलाई की पहाड़ियाँ थी। इन दोनों के बीच में जो गैप था उसे कहते थे पाल घाट। तो पाल घाट से हम कहाँ जाएंगे? पाल घाट से यहाँ पर देखेंगे कालीकट, और कालीकट से लेकर इधर तमिलनाडु की ओर हमें जाना हो, चेन्नई की ओर, ये मान लीजिए चेन्नई है, ये चेन्नई यहाँ है, तो चेन्नई की ओर जाना हो तो हम पाल घाट का इस्तेमाल करेंगे। और सेनकोट्टा दर्रा, सेनकोट्टा तो यहाँ पर है तिरुवनंतपुरम, इधर है मदुरई, तिरुवनंतपुरम से मदुरई की ओर जाना हो, मदुरई से फिर चेन्नई की ओर जाना हो तो हम सेनकोट्टा दर्रा का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से ये चारों दर्रों का क्रम, कभी कभी परीक्षाओं में क्रम मिलाने के लिए देता, क्रम आपको याद होना चाहिए। तो हिंदी से दे तय थ, तो थ पहले आएगा, फिर उसके आगे प फ ब भ आता है, भ से भोर घाट, तो पहले थाल घाट, फिर भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा दर्रा, इनका एक क्रम हमें पता होना चाहिए। इस तरह से हमने आज के वीडियो में भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में अध्ययन किया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। इसको एक बार दो बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, ताकि आने वाली परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न इससे पूछा जाता है तो आपको करने में आसानी होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।